जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना ही लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए भी ऊपर दिए गए नंबर पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है उसके लिए भी ऊपर दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, सारी डिटेल्स ले सकते हैं। फेक अकाउंट से आपको बच के रहना है। 8877551171 इस नंबर के अलावा किसी और नंबर से आपको अप्रोच किया जाता है तो आप बेझिझक उसे ब्लॉक कर सकते हैं। आज के रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आ रहा है। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, आज मेरी यूवर्स के लिए क्या आप संदेश भेज रही हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मुझे बताएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आज मेरी यूवर्स के लिए क्या है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। All right. Bottom of the deck. All right. देखो, लाइफ में ना आपने चैलेंज तो बहुत फेस किया है, बहुत ज्यादा फेस किया है। इस तरीके से फेस किया है कि आपके दुश्मन बहुत ज्यादा थे, और एक दो नहीं थे, बहुत सारे हैं, बहुत सारे। आपको पता है आप कितने पावरफुल हैं, आपके अंदर सारी क्वालिटी है। आप ज्ञान देते हैं, लेते हैं, वर्कआउट करते हैं, कराते हैं। जिसकी लाइफ में चले जाते हैं उसका काम बनता ही बनता है। आपके अंदर एक स्पिरिचुअलिटी है, ईश्वर का दिया हुआ एक भरपूर ज्ञान है, ब्लेसिंग है। जिसकी लाइफ में आप जाते हैं ना, उसकी लाइफ बना देते हैं, बिगाड़ते नहीं है, बना देते हैं। खुद का बने ना बने वो एक मैटर है, उसको आप साइड कर देते हैं। लेकिन सामने से कोई परेशान होता है या सामने से कोई स्ट्रगल कर रहा होता है तो आप उसकी लाइफ बना देते हैं। लेकिन ये बनाने के चक्कर में आपके कितने दुश्मन हैं भाई। दूसरों की भलाई करते 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 आपने क्या कर रखा है, खुद से ही लड़ रहे हो। लोगों से तो लड़ोगे ही लड़ोगे, खुद से भी लड़ रहे हो। ये क्या हो रहा है। दुश्मनी बहुत है भाई, पीठ पीछे आगे पॉलिटिक्स करने वाले, नीचे गिराने वाले, नाम खराब करने वाले बहुत 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 लोग हैं। पीछे पड़ गए हैं आपके, ये देखो पीछे। मतलब आपको तो कट्टर दुश्मन मानते हैं वो। खुश तो देखना ही नहीं चाहते, भला सोचना ही नहीं चाहते, ना करना चाहते। बच्चों वाली हरकतें नहीं आती, टीनेज टाइप, इमेच्योरिटी वे में वैसी हरकतें दिख रही हैं कि कुछ नहीं है तो नाम उठा के किसी के साथ जोड़ दो और नाम खराब कर दो और स्वाहा कर दो। ये ऐसी एनर्जी है, वेरी बैड एनर्जी। आपके दुश्मन बहुत हैं भाई, दुश्मन बहुत ज्यादा हैं। आपको उनसे सतर्क रहना है, बच के रहना है। लेकिन मैं साथ में एक चीज भी कहूंगी कि आपके ऊपर ना ब्लेसिंग है। आप एक दिव्य दृष्टि के अंश है भाई, शिव शक्ति के अंश है, और वो दिव्य शक्ति के अंश के साथ पंगा ले रहे हैं। आपके ऊपर ब्लेसिंग है, अपने से बड़ों की भी ब्लेसिंग है, ईश्वर की भी ब्लेसिंग है। आपको कोई नहीं छू सकता। आप एक पावरफुल इंसान है, मैजिशियन। जब चाहा, जहां चाहा, जैसा घुमा सकते हैं आप। बहुत कॉन्टेक्ट्स हैं आपके पास, पावरफुल कॉन्टेक्ट्स हैं, लोगों को जानते हैं, समझते हैं। और आप चाहें
तो अपने हेटर्स की वाट भी लगा सकते हैं, बट आप करना नहीं चाहते। उसूलों के खिलाफ हैं आप, करना नहीं चाहते। आप एक हंसमुख इंसान हैं, हंसना, खेलना, कूदना, दोस्तों से मिलना बहुत अच्छा लगता है, अपने आप में रहना, काम करना, हंसते खेलते रहना। अंदर डिप्रेस होते हो, शो नहीं करते, लेकिन दुश्मन बहुत हैं, डरना नहीं। पॉलिटिक्स होगा, डरना नहीं। नाम खराब करेंगे, डरना नहीं। डिसअपॉइंट नहीं होना। माइंड गेम खेला जाएगा, बिल्कुल मत डरना। स्ट्रिक्टली खड़े रहना, बस अड़ के खड़े रहना, क्योंकि देखो आपको कोई नहीं गिरा सकता। क्यों? पहली चीज, क्योंकि आपके ऊपर ब्लेसिंग है। दूसरी चीज, आप दिव्य शक्ति के अंश हैं। जिन्होंने आपके साथ पंगा लिया है उनको हैवी कर्मा भुगतना पड़ेगा ही, आज नहीं तो कल पक्का, बिल्कुल होगा। और ये कहीं ना कहीं आपकी इच्छा भी है। आपको पता भी है कि आपके कौन कौन दुश्मन हैं, आप उन्हें जानते भी हैं, और आपकी दिल से इच्छाएं भी हैं। तो आपकी ये इच्छा बहुत जल्द पूरी होगी, किस्मत बदलेगी। किस्मत बदलेगी रफ्तार से। जो दूसरा कार्ड आया था, ये आया था, रफ्तार से बदलेगी। आप आगे बढ़ेंगे, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे सही गलत को समझ के। लेकिन एक चीज है आपके अंदर ना, जो मैं बताऊं, देखो सही गलत का आप समझते तो हो, लेकिन आप इल्यूजन में बहुत ज्यादा रहते हो, बहुत कंफ्यूज, कई बार डिसीजन लेने में गड़बड़ कर देते हो। ये आपको सुधारना है, ये आपको सुधारना है। क्यों? इसके साथ एक नेगेटिव कार्ड आया था। पावरफुल आप इंसान हैं, बिल्कुल हैं, सोच समझ के चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, विक्ट्री हासिल करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन नेगेटिविटी बहुत है आपके अंदर। इस नेगेटिविटी को हटाओ, नहीं तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। केतु की रेमेडी करो, है ना, तो चीजें ठीक होंगी। रफ्तार से चीजें चेंज करनी है अपनी, अपने फेवर में, तो करेंगे। आपके साथ ना ट्रस्ट इशू भी है। अगर आपकी लाइफ में कोई नया बंदा आ भी रहा है, सामने से आपको जता भी रहा है, आपकी केयर भी कर रहा है, आपको सब झूठा लग रहा है। आपको लग रहा है कि ये फेक है। प्यार व्यार कुछ नहीं होता, कोई किसी का नहीं होता, सब छोड़ के चले जाते हैं, कोई किसी को नहीं झेलता। ये फेक आपको दिख रहा है। ये देखिए, आप ऑलरेडी टूटे हैं पास्ट में। शायद कोई अच्छा कनेक्शन था आपका किसी के साथ, जो टूटा है किसी थर्ड पार्टी की वजह से। चीटिंग का मुझे दिख रहा है, गंदे तरीके से टूटा है। आप स्टेबिलिटी तक सोच रहे थे, शादी तक सोच रहे थे, रीयूनियन तक सोच रहे थे, नई शुरुआत करना चाहते थे अपनी जिंदगी की उस पर्सन के साथ, लेकिन हुआ नहीं। ट्रस्ट इशू हुआ है। लेकिन इस ठोकर के बाद आपने अपनी लाइफ को चेंज किया है, आप आगे बढ़े। दिल से आप टूटे रहते हैं, लेकिन ऊपर से आप दिखाते हैं कि आप ठीक हैं। अभी आपका फोकस क्या हो गया है? पैसा। काफी ठोकर खाने के बाद आपने सीखा है, बहुत चैलेंजेस आने के बाद। तो देखो, आपके पीठ पीछे ना चैलेंज आएंगे, उसको कोई नहीं मिटा सकता। जो कहते हैं ना किस्मत में लिखा है वो होना ही है, उसे कोई नहीं मिटा सकता। जब कोई मिटा नहीं सकता तो घबराना किस बात का? आगे बढ़ो। दिव्य दृष्टि के बच्चे हो आप, उनके अंश हो। आपसे जो पंगा लेगा वो तो नीचे गिरेगा फॉर श्योर, क्योंकि आपने क्या किया है? हेल्प किया है, आपने लोगों को बढ़ाया है। आप कभी पीछे नहीं हटे। आपने जो बोल दिया, जो कमिटमेंट दे दिया, वो दे दिया, राइट। आप उस चीज से पीछे नहीं हटते, लेकिन लोग जरूर पीछे हट जाते हैं। लोग नहीं समझते आपको। तो यहाँ पे आप आगे बढ़े, आपके ऊपर पावर है, आप आगे बिना घबराए आपको बढ़ने की जरूरत है। माता रानी की तरफ से भी मैं संदेश लेना चाहूंगी कि वो क्या बताना चाह रही हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस है ईश्वर की तरफ से। प्यार को चूज करो। अगर आपकी लाइफ में कोई प्यार आ रहा है और आप उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए एक हेल्पिंग हैंड है, हीलिंग का हेल्पिंग हैंड है। आप आगे बढ़ो। बहुत टाइम से आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि आप लाइफ में कोई पर्सन आए जो आपके साथ खड़ा रहे, आपको प्यार करे, आपको समझे, आप जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करे। तो बहुत जल्दी ऐसा पर्सन आते हुए दिख रहा है। फोकस होने की जरूरत है, बस अपने करियर पे ध्यान देने की जरूरत है। डार्कनेस से निकलो। जो पास्ट में हो चुका है ना, वो हो चुका है, वो पास्ट था। अभी प्रेजेंट में जियो, फ्यूचर का सोचो, आगे बढ़ो।
डार्कनेस से निकलने की जरूरत है। अपने आप को पहचानो और जो उजाला, जो यूनिवर्स आपकी तरफ भेज रहे हैं उनको देखो, उनको समझो क्या चीजें आ रही हैं। आप ना काफी फेक लोगों की लोगों के साथ आप उठ रहे हैं और बैठ रहे हैं, काफी फेक लोगों के साथ। रियलिटी किसी में भी नहीं है और प्योर कोई भी नहीं है। आपको लगता है वो आपके दोस्त हैं, आपको लगता है कि वो आपकी कंसर्न करते हैं, लेकिन नहीं, फेक हैं वो। ठीक है, जब तक आप अच्छे हैं तब तक वो आपके साथ अच्छे हैं। और धीरे धीरे करके मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके रिश्ते नाते दूर ही हो जाएंगे। आपको रियलिटी दिखाने के लिए यूनिवर्स ये करेंगे। अपने आप को समझो, आप क्या हो, अपने आप को समझो, एक्सप्रेस करो अपनी फीलिंग्स को। अगर मन में किसी के लिए कोई प्यार फीलिंग्स आई है तो एक्सप्रेस करो। फेथ रखो चीजों पे, कामनेस लाओ, ऑब्जर्वेशन को कम करो। कई बार गलत ऑब्जर्व कर लेते हो, गलत चीजें चलती हैं, राइट। तो अब ये मन में अगर कोई कंफ्यूजन है, कुछ चाहते हैं, तो मैं द बुक ऑफ आंसर से आपके लिए आंसर्स निकालना चाहूंगी। आप ईश्वर से अपने मन की बात पूछ सकते हैं और यहाँ पे आपके लिए जवाब आएगा। हे ईश्वर, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या बताएंगे आप, उनके मन में क्या है। हे ईश्वर, मुझे बताएं। टू इंश्योर द बेस्ट डिसीजन, बी काम, शांत हो जाए। पहले तो शांति से अपने डिसीजन पे वर्कआउट करें। जो बेस्ट डिसीजन होगा उस पे आपको काम करना है। इम्पल्सिव डिसीजन बिल्कुल ना लें। इम्पल्सिव लोगे, गुस्से में लोगे, काम खराब होगा। शांति से रह के चीजों को देखोगे, सोचोगे, काम करोगे, डिसीजन लोगे तो उसमें रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो शांति से बैठो, कौन अपना है कौन पराया है पूरा वर्कआउट करो। छोटी छोटी बात को इग्नोर करो, मेच्योरिटी लाओ। बच्चों के जैसी हरकतें करने की जरूरत नहीं है। और डिसीजन ऐसा लो जो आपके फेवर में फेवरेबल हो, राइट। तो इस तरीके से आपको लेना है। कामनेस लाओ, पहले सबसे पहले कामनेस। बहुत घबराहट है आप लोगों के मन में, बी काम। ऑलराइट, चलो रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।